मैं सुदेश नैन और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल से सियासी तूफान लाने वाले राव इंद्रजीत को कांग्रेस नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया है। हाल ही में दक्षिण हरियाणा से संबंध रखने वाले 6 कांग्रेस नेताओं ने राव इंद्रजीत पर गंभीर आरोप लगाए। आज राव इंद्रजीत चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हुए और उन आरोपों को गलत बताया। हालांकि राव की आगे की राजनीति क्या होगी, इस पर उन्होंने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले। तो बिल्कुल आज मीडिया से रूबरू हुए सांसद राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन आज भी उन्होंने कुछ भी ये नहीं बताया कि आगे उनकी राजनीति किस तरफ मोड़ लेगी, क्या दिशा रहेगी उनकी राजनीति की, क्या वो पार्टी के साथ रहेंगे या फिर कांग्रेस का हाथ वो छोड़ देंगे। जब उन्होंने हरियाणा इंसाफ मंच का ऐलान किया तो अहिरवाल समाज के साथ साथ पूरे प्रदेश की राजनीति में सियासी तूफान उन्होंने पैदा कर दिया था। आज राव इंद्रजीत सिंह चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन पर जो आरोप लगाए जा रहे थे उन सभी आरोपों को उन्होंने गलत बताया। साथ ही सरकार की जमीन को लेकर जो नीति है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और अपने क्षेत्र की आम जनता की आवाज आज मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। राव इंद्रजीत सिंह लंबे वक्त से प्रदेश की, अगर कहे जाए तो प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर आवाज उठाते रहे, अपने क्षेत्र की आवाज उठाते रहे, मुख्यमंत्री पर निशाना साधते रहे हैं। आज मीडिया से रूबरू हुए और वहां पर उन्होंने सरकार की नीति को फिर से कोसा। सांसद राव इंद्रजीत सिंह कुछ देर पहले मीडिया से रूबरू हुए और एक बार फिर उन्होंने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों को नकार दिया। और इससे पहले कांग्रेस सांसद राव इंद्रजीत और कांग्रेस के कुछ विधायकों के बीच वार पलटवार हो चुका है। राव इंद्रजीत ने रॉबर्ट वाड्रा पर बयान दिया तो हरियाणा की सियासत में उबाल आ गया। हरियाणा के अंदर अनेक जिलों के अंदर और खासतौर पर गुड़गांव के अंदर जहाँ मैं एमपी हूँ, वहाँ पे अनेक और सीएलयू के बारे में प्रश्न लोगों के दिमाग के अंदर हैं। तो अगर गुड़गांव की इस भूमि घोटाले की जो चर्चाएं हैं आम जनता के अंदर, इसकी इंक्वायरी हो जाए तो ये साबित हो जाएगा कि वास्तव में घोटाले हुए हैं या नहीं हुए हैं और क्या उनके अंदर ये भी घोटाला है या नहीं। गुड़गांव से कांग्रेस सांसद राव इंद्रजीत के इस बयान के बाद हरियाणा की सियासत में भूचाल आ गया। राव इंद्रजीत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जमीन सौदे की जांच की मांग कर डाली तो प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं में हड़कंप मच गया। इस बयान के बाद दक्षिण हरियाणा से संबंध रखने वाले सीएम समर्थकों ने राव इंद्रजीत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रॉबर्ट वाड्रा पर दिए इंद्रजीत के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वो खुद अवैध कॉलोनी काटते हैं, लेकिन सरकार के लाइसेंस देने को गलत ठहराते हैं। इन नेताओं ने कहा कि राव इंद्रजीत ने भी यूनिटेक के साथ मिलकर सरकार से लैंड यूज चेंज कराया था। ये आरोप हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह, मुख्य संसदीय सचिव राव दान सिंह, विधायक अनिता यादव, विधायक राव धर्मपाल, आफ्ताब अहमद और जितेंद्र भारद्वाज ने लगाए हैं। उन्होंने खुद अपनी जमीन 50 एकड़ के आसपास इन्होंने है जिसपे इलीगल रूप से कॉलोनी काटी हुई है। वहाँ पर 70 एकड़ पर इन्होंने यूनिटेक के साथ मिल करके और अब वहाँ पर सरकार से सीएलयू कराया हुआ है। उस समय कुछ गलत नहीं था। आज जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ इन पे अपने व्यक्तिगत उनकी स्वार्थों की कहीं न कहीं पूर्ति बात उस पर दिखती। तो अगर राव दान सिंह ने सब बयान दिया है मेरे सामने की बात है, तो उनके पास कोई आधार है, उनके पास तथ्य है, कोई सबूत होगा। सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने राज्य के 5 विधायकों की ओर से उन पर लगाए आरोपों पर पलटवार किया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आरोप लगाने से पहले राव नरेंद्र सिंह,
राव दान सिंह, राव धर्मपाल, आफ्ताब अहमद, अनीता यादव और जितेंद्र भारद्वाज ये बताएं कि उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से कितने करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा सरकार से कितना फायदा गलत तरीके से लिया है। इसकी निष्पक्ष जांच होने पर सच सामने आ जाएगा। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आरोप लगाने वालों ने बेहिसाब संपत्ति जुटाई है। उन्होंने कहा कि जो नेता उन पर CLU लेने के आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने खुद और अपने परिवार या नजदीक के लोगों के नाम पर कंपनियां बनाई, फिर किसानों को मास्टर प्लान में सरकारी अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी जमीन खरीदी। अब उस पर लाइसेंस लेकर ग्रुप हाउसिंग बना रहे हैं या मोटा मुनाफा लेकर अन्य किसी को बेच दी। जाहिर है कि हरियाणा कांग्रेस में पिछले काफी समय से गुटबाजी सामने आ रही है और ये देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा कांग्रेस की राजनीति क्या करवट लेती है। एवं तहलका हरियाणा के लिए गुड़गांव से नवीन राघव की रिपोर्ट। हरियाणा विशेष में आज हम बात कर रहे हैं राव इंद्रजीत की राजनीति की और इस तमाम चर्चा में हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले मनवीर कौर गिल पंचकुला कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और GL शर्मा संस्थापक सदस्य हरियाणा इंसाफ मंच। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एवं तहलका हरियाणा में। धन्यवाद। सबसे पहले GL शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सांसद राव इंद्रजीत जिस तरह से बिगुल बचा चुके हैं। बहुत पहले उन्होंने हरियाणा इंसाफ मंच का ऐलान कर दिया था, गठन कर दिया था, लेकिन आपसे सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि किस तरह से देखते हैं आप इस गठन को और क्या जो लक्ष्य रखे थे उनको आपने हासिल कर लिया है? जो लक्ष्य रखे गए थे जी, उनमें माननीय राव इंद्रजीत सिंह ने इसकी आवाज जी आवाज इसकी कम करो। इंद्रजीत सिंह जी के द्वारा वो बिल्कुल उचित थे। प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद ये परिस्थितियां हुई कि पूरे हरियाणा के क्षेत्र को एक नजरिए से नहीं देखा गया और पर्टिकुलर एक क्षेत्र में नौकरी दी गई। विकास के मामले में पर्टिकुलर एक क्षेत्र हावी हो गया। बिजली और पानी के मामले में हरियाणा में समान रूप से बढ़िया काम नहीं हुआ और इस नाते चूंकि गुड़गांव हमारा 54 या 55% हिस्सा हरियाणा के राजकोष में देता है और उसका हक बनता था कि गुड़गांव में भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। जब रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, फरीदाबाद और विशेष रूप से गुड़गांव के लोगों ने सांसद पे ये प्रेशर बनाया कि भी हमारे को ना तो नौकरी मिल रही है, जमीनें हमारी जा रही हैं, हमारे बच्चे फैक्ट्रियों में नहीं लग रहे हैं और सरकारी नौकरियों में नहीं लग रहे हैं, तो उन्होंने ये बातें पहले पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखी, उसके बाद में केंद्रीय कांग्रेस हाईकमान के सामने रखी, लेकिन कोई समस्याओं का समाधान ना होते देख करके उन्होंने अपनी परिस्थिति को जनता के बीच में, जनता की आवाज को लोगों के बीच में ले जाने का काम किया और उस नाते दक्षिणी हरियाणा ही नहीं, मैं कह रहा हूं हरियाणा की समस्त जनता जो कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ या उसके परिवार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, बहुत पुराना खानदान है। हरियाणा की राजनीति में इनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और सब अपने साथियों के समर्थन से पटौदी में लाखों की संख्या में आए लोगों के बीच में हरियाणा इंसाफ मंच का गठन किया। 1 लाख हम लोगों ने हरियाणा इंसाफ मंच के सदस्य बना लिए हैं और 1 लाख दूसरी हमारी जो किस्त है वो इस महीने तक बनके तैयार हो जाएगी। सो समस्त हरियाणा में इंसाफ मंच हरियाणा पहुंच रहा है और जब जैसे ही राव इंद्रजीत सिंह साउथ हरियाणा से गए नॉर्थ की तरफ कुरुक्षेत्र में हजारों संख्या में लोग वहां पे उठे, उन्होंने कहा हम आपकी मुहिम का समर्थन करते हैं। उसके बाद में हिसार में गए, हिसार के बाद में आपके महेंद्रगढ़, नारनौल और इसके बाद में अभी हाल में बल्लभगढ़ में एक वर्कर मीटिंग करके आए जिसमें 8-10 हजार आदमी मौजूद थे। तो हरियाणा की समस्त जनता उनके उठाए मुद्दों को समर्थन दे रही है। जी शर्मा जी, ये मुद्दों की बात आपने की, लेकिन मनवीर कौर गिल हमारे साथ जुड़ी हैं, पंचकुला कांग्रेस की प्रवक्ता, उनके पास चलते हैं। मनवीर कौर जी, GL शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुद्दा उठाया विकास का, यानी कि गुड़गांव के साथ भेदभाव कांग्रेस ने किया, प्रदेश सरकार ने किया। कितनी सहमत है आप इनकी बात से?
देखिए, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में चौतरफा विकास हुआ है। प्रदेश के हर जिले में, हर विधानसभा हलके में विकास हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। जो भी ये लोग हैं, विरोधी लोगों के साथ लगकर ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। आप गुड़गांव की ही बात ले लीजिए। गुड़गांव तो इतना सुंदर और बड़ा शहर बन चुका है, वह विकास के बिना कैसे बनता। फिर भाई साहब ने बात की है कि रिवाड़ी में आप जानते ही हैं कि यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, फरीदाबाद में बनाई जा रही है। और आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? हर जगह विकास हमें दिखाई दे रहा है। ये कांग्रेस के साथ जो जुड़ी हुई जनता है, इनको पता चल जाएगा कि कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। जहां भी लेकिन मनवीर जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस के साथ जुड़ी जनता है, वहीं जय शर्मा जी कह रहे हैं जब सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने मुहिम चलाई, हरियाणा इंसाफ मंच का ऐलान किया, फिर वो प्रदेश में घूमे, उसके बाद जनता ने उनका भी साथ दिया। ये बताइए कि जनता है किसके साथ, आपके साथ है या फिर विरोधी खेमे के साथ है? जनता जी हमारी माननीय अध्यक्ष हैं जो सोनिया गांधी जी के साथ हैं, राहुल गांधी जी के साथ हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश का विकास करा रहे हैं और जनता उनके साथ है। आप जानते हैं कि जितना भी विकास आज तक हरियाणा में हुआ है, जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं, पिछले 40 वर्षों में इतना विकास नहीं हुआ जितना अब विकास हुआ है। मैं पंचकुला की ही बात अगर करूं तो पंचकुला में आप आई होंगी मैडम, जो शिमला हाईवे है, आप देखना करोड़ों रुपए के यहाँ हाईवे बने हैं। हमारे यहाँ पर कौशल्या डैम बनाया गया है, पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई है, बिजली पानी सड़कों की कोई समस्या हमारे हल्के में नहीं है। और अगर हम दूसरे एरिया में भी जाते हैं, हर एरिया में यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही है। आप चौटाला के समय में देखो कि एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी, उसमें भी 8 कमरे बनाकर छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री जी ने वहां यूनिवर्सिटी को पूरा किया और पूरे लार्ज स्केल पर पूरे प्रदेश में ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए। ये जो मनवीर कौर जी, ये बात तो राव इंद्रजीत सिंह भी कहते हैं कि विकास हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ बिल्डर का विकास हुआ, बिल्डर जो है उनको फायदा हुआ है, आम जन है उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं। आपको सुनवा देते हैं, आज कुछ देर पहले वो मीडिया से रूबरू हुए थे। उनकी महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा बड़ी हो सकती है, ये अपनी सोच हो सकती है उनकी, ये लोगों की, कांग्रेस की, जनता की और खासकर हरियाणा की जनता की ये सोच कभी नहीं हो सकती। जी, अभी सुनवाई देते हैं आपको कि सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने आज मीडिया से क्या कुछ कहा। यही एक विषय है चर्चा का जो पिछले दिनों के अंदर रहा है, और ख़ास तौर पे इसलिए रहा है कि ये यहाँ से बिल्डरों के माध्यम से इस ज़मीन को जो इस्तेमाल में लाया गया है, तो फ़ायदा बिल्डरों का तो हो गया है, प्रॉपर्टी डीलर्स का तो हो गया है, लेकिन वहाँ जो आम जन रहता है उसको मूल रूप सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। रोडों की हालत चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। तो बिल्कुल आपने भी सुना किस तरह से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वहां पर जो फायदा हुआ है गुड़गांव में सिर्फ बिल्डर्स को हुआ है, जो आम जन वहां पर है उनको मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाई हैं, जो आम जनता वहां की वो बेहद परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि वो लंबे वक्त से आम लोगों की ही आवाज उठा रहे, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी है, और इसी वजह से उन्होंने हरियाणा इंसाफ मंच का ऐलान किया, उसका गठन किया। और हम चर्चा कर रहे हैं राव की राजनीति की, और यहाँ पर हमारे दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है पंचकुला कांग्रेस की, और साथ में हरियाणा इंसाफ मंच के संस्थापक सदस्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मनवीर कौर जी, आपके पास ही आना चाहेंगे। आपने बात सुनी सांसद की, उन्होंने कहा कि सिर्फ बिल्डर्स को फायदा हुआ है। आपने पंचकुला की बात भी की, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, फ्लाईओवर बन गया है, लेकिन क्या आम जन को फायदा हुआ है? बिल्कुल जी, आम जनता को फायदा हुआ है, तभी तो मैं कह रही हूँ जी, हमारे क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा विकास हुआ है। सीएम साहब ने इतना हरियाणा में विकास किया है। खासकर फिर एक बात बताइए, ये विरोधी खेमा क्यों तैयार हो गया, क्यों इन्होंने अलग मंच तैयार कर लिया? उनका विरोधी खेमे को कोई समस्या नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह जी 2 साल पहले हमारे यहाँ देवीलाल स्टेडियम में आए थे, और इन्होंने मुख्यमंत्री जी की के लिए इतने पुल बांधे थे कि ये काम करा दिया जी, वो काम करा दिया। आज उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ गई है। उस महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए 8 साल तक इन्होंने पूरा फायदा लिया, 9 साल तक पूरे विकास कार्य कराए। अब उनको पता है कि 1.5 साल में इलेक्शन आने वाला है, तो वो एंटी एक्टिविटीज करने लगे हैं। और दुख की बात है कि हम लेकिन तो अगर उन्होंने विकास कार्य करवाए तो जनता के बीच वो तस्वीर लेकर जाते कि देखिए मैंने 8 साल में इतना काम करवाया है। अब ये तस्वीर लेकर क्यों गए जनता के बीच में कि यहाँ कोई विकास का काम हुआ ही नहीं?
जनता जानती है, आप खुद जनता के बीच में जाइए, उनकी अपनी सोच है, उनके भावनात्मक निर्णय वो ले रहे हैं, वो अपने आप को और बड़ा कद्दावर नेता बनाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि राव इंद्रजीत सिंह और माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, वो बहुत गहरे दोस्त रहे हैं, तो ये उनका अपनी एक अलग उनको पहचान बनाने के लिए, अपनी एक जगह अलग से लेने के लिए वो चाहते होंगे। तो आप कहती हैं कि वो ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए, इसलिए इस तरह से उन्होंने एक मंच का ऐलान कर दिया और इस तरह से वो विरोधी सुर निकालने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। जिया शर्मा जी, क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? कहते हैं कि ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए, वो वही राव इंद्रजीत सिंह है जो मुख्यमंत्री की तारीफ के पुल बांधा करते थे। देखिए, मैं अपनी बहन को ये तो बधाई देता हूँ कि ये देखो गुड़गांव के विषय में पंचकुला से होके बता रही हैं। चूंकि मुझे पंचकुला का ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ की सांसद हैं माननीय कुमारी शैलजा जी, और उनके खुद के बयान इस बात को कहते हैं कि उनके यहाँ पे भेदभाव हुआ है और कोई समान विकास नहीं हुआ। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अखबार बोलते हैं, उनके बयान बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता, इनका कद कुमारी शैलजा से शायद ऊपर होगा बहन जी का, ये हमारी अच्छी बहन है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महत्वाकांक्षा की बात मेरी बहन कर रही है, मैं इनसे, क्या कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में रहा है, जिसका परिवार पॉलिटिकल रहा है, जिनके पास अपनी दुनिया भर के समर्थकों की संख्या है, और राजनीति में महत्वाकांक्षा अगर कोई भी किसी भी पद पे रहा हो, कहीं भी रहा हो, चाहे वो राजनीति हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, महत्वाकांक्षा तो सभी में होती है। लेकिन ये गलत है कि महत्वाकांक्षा के चलते राव इंद्रजीत ऐसा कर रहे हैं। 2005 में मैं मेरी बहन को याद दिलाऊं, हमारे यहाँ गुड़गांव में गाभा एमएलए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक रैली करवाई गई थी। 2005। उसमें 750 करोड़ का हिसाब अपने दोस्त से राव इंद्रजीत सिंह ने उस वक्त भी मांग लिया था। राव इंद्रजीत सिंह जनता के विषय में ज्यादा सोचने वाले हैं, और इसके अलावा जनता के हितों के अलावा, अब यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं, रेवाड़ी में एक यूनिवर्सिटी दी गई है, मैं मेरी बहन से पूछना था, उसके साथ कॉलेज एक भी अटैच नहीं किया, और वही राव इंद्रजीत सिंह के और जनता के प्रेशर से मिली। कैसे मिली वो आप सब जानते हैं अच्छे से, कि कैंसिल हो गया था कैप्टन अजय सिंह का प्रोग्राम। उसके बाद पब्लिक ने प्रेशर डाला, और जब पब्लिक का प्रेशर हुआ, राव साहब का प्रेशर हुआ, और पटौदी में 1 लाख आदमी जुट गया, तो वो 1 लाख आदमी कहां से आया? अगर जनता साथ है तो 1 लाख आदमी क्यों इकट्ठा होगा? उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी बनी, और उसके साथ कोई कॉलेज आज तक भी संबंध नहीं हुआ है। डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी है, वो केंद्र सरकार की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है महेंद्रगढ़ में, वो केंद्र सरकार से है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहां से जो हरियाणा की पर्टिकुलर राजकोष है, जो प्लान और नॉन प्लेज बजट है 28-30 हजार करोड़ का, उसमें से गुड़गांव को कुछ नहीं मिला, 1 पैसा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। और ये बहन जी पूछ के रिकॉर्ड निकलवा के देख लेंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो गुड़गांव की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, गुड़गांव में आम जनता को बिल्डर से प्लॉट नहीं चाहिए, आम जनता को हुड्डा से प्लॉट मिलता था, जो गरीब आदमी मध्यम वर्गीय परिवार हैं। हुड्डा का पिछले 8-10 सालों में एक भी सेक्टर नहीं आया, सारी जमीनें बिल्डरों ने खरीद ली, मास्टर प्लान आए, और उन लोगों ने लाइसेंस लिए, और लाइसेंस लेके अब 1,70,000 से 1 लाख तक का भाव है। क्या मेरी बहन ही खरीदने की स्थिति में नहीं होगी? मैं समझता हूं उनमें प्लॉट। सो हुड्डा का कोई सेक्टर नहीं आया, तो आम जनता को तो हुड्डा सेक्टर चाहिए था। नंबर 2, बिल्डरों की वजह से गुड़गांव का सेल्फ डेवलपमेंट हुआ। उसमें आबादी गुड़गांव की जो पहले थी, गुड़गांव में पहले 1 हॉस्पिटल, 1 बस अड्डा और 3 कॉलेज थे। आबादी आपने 10 गुना बढ़ा दी, एक भी कॉलेज, 3 से चौथा कॉलेज नहीं हुआ, हॉस्पिटल एक यूं का यूं है, बस अड्डे की हालत बुरी है। तो क्या ये सुविधा जो मूलभूत सुविधा आम जनता को देनी चाहिए वो, और पैसा हम उसमें 16-17 हजार करोड़ हम खुद दे रहे हैं, हरियाणा के गुड़गांव के लोग दे रहे हैं, तो क्या सरकार के कोष से पैसा लग के कॉलेजेस नहीं बनने चाहिए थे? रही बहन जी कह रही कि चहुमुखी विकास हो रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आरटीआई स्वयं बताती है कि एक जिले में कितनी घोषणाएं हैं और बाकी जिलों में कितनी है, और उनमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा हुई, उन घोषणाओं पे आज तक अमल भी शुरू नहीं हुआ है। 2 साल पहले एक रैली हुई थी हमारे यहाँ बादशाहपुर में, माननीय मुख्यमंत्री राव तुलाराम कॉमर्स कॉलेज की घोषणा करके आए थे, एक ईंट 2 साल बाद में उससे अब तक नहीं लगी है। ये तकलीफ है वहां के लोगों को, जो मैं बता रहा हूँ वो सच बात बता रहा हूँ जी। इस वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। जो आज के दिन राव मानती हैं, या फिर आपके पास कोई आंकड़ा है ऐसा जो इनकी बात को काट दे, यानी कि इनकी बात को
आंकड़े हरियाणा की जनता के दिखाएगी जी, जनता के पास आंकड़े हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे विद्युत क्षेत्र है, चाहे पुलों का निर्माण है, हरियाणा में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे जिले में, हर जिले में विकास हुआ है। मैं पंचकुला की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पंचकुला में नहीं रहती हूँ। हर जगह पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो बनाए जा रहे हैं उनसे ही विकास कार्य हुए हैं। वहां पर बाहर के बच्चे आकर पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और हर तरह से मैं समझती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी हुड्डा जी ने विकास कार्य किया है। उनकी महत्वाकांक्षा ही मैं कहूंगी कि राव इंद्रजीत सिंह की है और कोई बात नहीं। लेकिन मनवीर कौर जी, इतना भड़काने से काम नहीं चलेगा। उनके पास आंकड़े हैं क्या? आपके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं जो पुख्ता कर सके आपकी इस बात को? देखिए, आंकड़े मेरे पास भी हैं। गुड़गांव में जो यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, वो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार में भी प्रदेश सरकार की बताएं, प्रदेश सरकार ने क्या कांग्रेस की है। हमारी माननीय अध्यक्षा जी सोनिया गांधी जी, मनमोहन जी वहां बैठे हैं जी, हमारे प्रधानमंत्री। बहन जी, 55% हिस्सा हरियाणा के राजकोष में अकेले गुड़गांव से दे रहे हैं। हम 28-30 हजार के करोड़ के बजट में 16-17 हजार करोड़ अकेले गुड़गांव डालता है। उसमें बताएं कितना पैसा खर्च हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का? वो नहीं है। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, आपके पास आंकड़े नहीं हैं। आरटीआई से पूरे प्रदेश में ये बात गई हुई है कि कहां कहां विकास हुआ, कहां नहीं हुआ। नौकरियों की बात कर, एक मिनट सुनिए। आप मानते हैं रिवाड़ी में मीरपुर यूनिवर्सिटी लगाई गई है? वो किसने लगाई है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही लगाई है वो यूनिवर्सिटी। रेवाड़ी में रीजनल, फरीदाबाद में आई है जी ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो शुरू हुआ है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट है, प्राइवेट मेवात में है जी। ये प्राइवेट की बात कर रहे हो आप। रेवाड़ी का रीजनल सेंटर यूनिवर्सिटी बनाया गया है, किस प्रेशर से बना है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, उसमें उसको आप डालते हो कि वो आपके प्रेशर से हुआ है, लेकिन जनता के प्रेशर से हुआ, हमारे से नहीं, जनता के प्रेशर से हुआ है। महत्वाकांक्षा है, लेकिन उसमें कॉलेज, उसमें एक भी कॉलेज संबंध नहीं किया है। वो यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर का ही काम कर रही है अभी। आप जो ये जान लेते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह की महत्वाकांक्षा क्या है राजनीति में। मैं ये बात तो वही जान सकते हैं जी, वो मुख्यमंत्री के प्रिय मित्र रहे हैं। वो महत्वाकांक्षा, मैं तो बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूं, हम लोगों में जानते हैं। मैं भाई साहब को इतना कहना चाहती हूं कि हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं। ये जो हमारे बड़े नेता हैं, ये कांग्रेस के एमएलए बनकर ही आज बड़े नेता बने हैं। इनको अगर कोई समस्या है तो हमारी अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, घर के में बैठकर ये समस्या को हल कर सकते हैं। जब हमारे जैसे कार्यकर्ता हम लोगों के बीच में कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाते हैं, कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली है उसको बताते हैं, नीतियां बताते हैं, तो लोग हमसे जवाब मांगते हैं कि आपके बड़े नेता, उनकी महत्वाकांक्षा क्यों इतनी बढ़ गई है कि वो हर चीज के लिए अखबारों में आते हैं। मेरी बहन को मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो अपने याददाश्त दुरुस्त करें। राव इंद्रजीत सिंह सबसे पहले एमएलए विशाल हरियाणा पार्टी से बने थे और विशाल हरियाणा पार्टी ने के 17 एमएलए हुआ करते थे। और जिस वक्त जब 17 एमएलए इनके थे और जिस वक्त माननीय इंदिरा गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था और हरियाणा में कांग्रेस के कुल 3 एमएलए थे और कोई व्यक्ति तैयार नहीं था, उस वक्त माननीय राव इंद्रजीत के फादर ने रैली करी थी जिसमें इंदिरा जी आई थी। और उस वक्त एक मिनट मेरी सुनिए, उस वक्त इन्होंने अपने 17 एमएलए के साथ विशाला हरियाणा पार्टी को कांग्रेस में मर्ज किया था और कांग्रेस को मजबूत किया था। सो जो राजनीति इनकी चली है वो वहां के व्यक्तियों से चली है। एक अहम बात ये उठाना चाहते हैं हम कि जब इतनी पीड़ा थी आपको आम लोगों की, तो पहले सामने क्यों नहीं आए? पहले किसी संगठन का या मंच का ऐलान क्यों नहीं किया आप लोगों ने? अभी 2002 सुनिए आपके ऊपर की चुनाव नजदीक आए तो लोगों के दर्द का एहसास हुआ आप लोगों को। 2005 में जैसा मैंने बताया, 2005 आज नहीं था, सरकार बनती 750 करोड़ का जनता के बीच में कि भी 750 करोड़ हमने गुड़गांव में लगा दिए। राव साहब ने पूछा ना यहाँ पानी है ना सड़क है चलने को, 750 करोड़ कौन ले गया? तो उस वक्त से ये बदस्तूर जारी है और जब से लेके आज तक दिखाए थे आप लोगों ने जैसे अब दिखा रहे हैं कि नहीं, उसका रीजन था, उसका कारण बताता हूं कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे रहते हुए सबसे पहले हमने अपने प्रदेश में ये बात रखी, उसके बाद केंद्र की कांग्रेस हाईकमान के सामने रखी, जो हम मीडिया में नहीं दे सकते थे। लेकिन जब दोनों जगह से कोई बात नहीं बनी तो फिर ये सोशल हमको इंसाफ मंच बनाना पड़ा और इसके माध्यम से जनता की आवाज उठाने का काम करने का हमने बीड़ा उठाया। जी बिल्कुल, आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक।